हाय गाइस, वेलकम टू अवर रैपिड रिवीजन। इसमें हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी होता है। दो टाइप का, तो स्टैटिक और करंट। स्टैटिक में क्या होता है कि जो करंट जो मतलब चार्जेस होते हैं वो स्टॉप होते हैं, मूव नहीं कर रहे, और करंट में मोशन में होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, और जो करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में फ्लो करता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। इंसुलेटर जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता। कंडक्टर क्यों अपने अंदर से करंट को पास होने देता है? क्योंकि उसमें होता है फ्री चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, मतलब और इसका फॉर्मूला तो Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना पावर है। एक इलेक्ट्रॉन की जो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होती है। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कोलम। इलेक्ट्रिक करंट को हम इसकी आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। इसका नाम एक फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, एंड्री मैरिन एम्पियर के नाम से। और मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, और इसको हम मिनट में नहीं सेकंड में लेते हैं। और माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। एमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस जिससे हम करंट को मेज़र करते हैं, ये हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये भी करंट को मेज़र करता है, पर ये स्मॉलर करंट को मेज़र करता है और डायरेक्शन भी बताता है करंट की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को फ्लो ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, इसे V से डिनोट किया जाता है आफ्टर द नेम ऑफ दिस इटालियन साइंटिस्ट। V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसको मेजर करने के लिए डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। ओम्स लो इसका नाम इस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे। इसमें क्या बताया गया है? जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो कि है R, तो V इज इक्वल टू IR। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। मतलब एक कंपोनेंट है जो रेगुलेट कर रहा है करंट को, जिसमें कि वोल्टेज डिफरेंट नहीं हो रहा। रियोस्टेट क्या होता है? जो चेंज करता है रेजिस्टेंस को इन अ सर्किट। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक एबिलिटी होती है एक जो कि करंट को अपोज करती है। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। इसको मेज़र करते हैं ओम मीटर से। और ये किस किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे, और मटेरियल ऑफ वायर पे। ठीक है, ये डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और ये होता है रो, ये साइन होता है रो का। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो L/A। रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। एंड ये क्या होता है ये भी बताता है, ये किसी एक मटेरियल मतलब किसी वायर की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को अपोज करे, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला ये है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो गर्म हो जाता है, उसे हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये डिपेंड होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस के, और टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसका फॉर्मूला ये है, बाकी ये हमने डिराइव किए हैं। पावर होता है कि कितने वॉट के डिवाइस को कितने टाइम तक चला गया, W/Q होता है। पावर इज इक्वल टू
इसका जो ऐसा यूनिट होता है वॉट, डब्ल्यू से किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है, वी मल्टी आई। वी होता है वोल्टेज, आई होता है करंट। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, 1 HP में 746 वॉट होते हैं। थैंक यू।